नमस्ते। आज सीटेट का पेपर दिया होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने, पर आप ही के साथ के कुछ लोग सीटेट का पेपर नहीं दे पाए हैं। ये पेपर क्यों नहीं दे पाए हैं? इसके पीछे बड़ा कारण है कि उन बच्चों की ट्रेन लेट हुई है। और ये ट्रेन लेट होने के कारण जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है वो संख्या 1, 2, 400 नहीं है, वो हजारों की संख्या है जो बच्चों का पेपर छूटा है और पेपर नहीं दे पाए हैं। ये बच्चे पेपर क्यों नहीं दे पाए हैं? एक ट्रेन के लेट होने की वजह से। मेरे पास एक कॉल आया और कॉल आकर के बच्चे ने बताया कि सर हमारी ट्रेन रेवा एक्सप्रेस जो रेवा से लेकर के अभी गाजियाबाद पहुंचनी थी, आनंद विहार टर्मिनल जो ट्रेन है, वो ट्रेन रात्रि में 9 बजे स्टेशन पर पहुंचनी थी प्रयागराज में, और प्रयागराज से 9 बजे निकल करके वो सुबह पहुंचनी थी गाजियाबाद 6 बजे। लेकिन वो ट्रेन जो है वहीं गाजियाबाद प्रयागराज ही लेट पहुंची, तो प्रयागराज लेट पहुंचने के कारण ये ट्रेन दिन में पहुंची है गाजियाबाद 3 बजे। तो कुछ बहुत सारे बच्चे पेपर 1 या पेपर 2 दोनों ही शिफ्ट में पेपर नहीं दे पाए हैं। कौन है वो बच्चे? मैं अपनी जुबानी नहीं, बच्चों की जुबानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। पहले आप लोगों को बताऊं, देखो मेरे पास ये एडमिट कार्ड है जिस बच्चे ने मुझे अपना वीडियो बना के भेजा है और जिन्होंने अपनी बात समस्या रखी है। आप लोग देख रहे हैं कि 9 तारीख का ये पेपर है और इनका नाम है राजीव कुमार पटेल। इन्होंने टिकट भी अपना भेजा हुआ है कि प्रयागराज से गाजियाबाद के लिए इनका टिकट बुक था कल का, ये ट्रेन लेट हुई है। मैं पहले बच्चे से आप लोगों को इसकी वीडियो सुनवाता हूँ, बच्चा क्या कह रहा है आप अपने आप सुनिएगा। नमस्कार सर, हम राजीव कुमार पटेल इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से। सर हम लोग सीटेट का फॉर्म डाले थे सर, गाजियाबाद मेरा सेंटर था। जो हम लोग कल रात में इतने ठंड में हम लोग टीचर बनने के इच्छुक हैं सर। हम लोग लगातार निरंतर मेहनत करते हैं सर, कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं सर, रात दिन बराबर पढ़ते हैं सर। अगर हम लोग का पेपर अगर नहीं होगा सर तो हम लोग का भविष्य चौपट हो गया सर। हम लोग कैसे करेंगे सर? हमारा आने वाला जो भविष्य होगा हम कैसे बनेगा सर? जिसमें रेलवे बोर्ड की कमी की वजह से सभी ट्रेनें 2-4 घंटे 5 घंटे सभी लेट हैं, जिसके कारण हम गाजियाबाद नहीं पहुंच पाए सर। और हम लोगों का पेपर बहुत, जितने इलाहाबाद सारे बच्चे हैं, जितने इलाहाबाद से बच्चे हैं, सभी बच्चों का पेपर छूटा गया है सर। जिसके साथ हम हैं, हमारे साथ एक लड़का और है मेरे साथ, इनका भी पेपर छूटा है सर। हम लोग रात कल रात से ही इतने ठंड में सर हम लोग वहाँ पर बैठे रहे स्टेशन पर कि अब गाड़ी आएगी, अब गाड़ी आएगी। 4-4 5-5 घंटे 6-6 घंटे लेट सर। सर हम लोगों का पेपर फिर से कराया जाए, क्योंकि हम लोग की भी एक सपना है सर टीचर बनने का। प्लीज़ सर अनुरोध है आप कि हमारा पेपर फिर से कराया जाए। धन्यवाद। नमस्कार सर, हम और आपने सुना इस अभ्यर्थी की बात को। ये वो अभ्यर्थी है जो शिक्षक बनने का सपना लेकर के अपने घर से निकला था एक पेपर देने के लिए। बहुत अच्छी तैयारी थी, मेरे संपर्क में बच्चा है और उसकी तैयारी थी, और इत्तेफाक से ये हुआ बहुत सारा पेपर हुआ है जो अभी 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ाया हुआ था। तो ये निश्चित था कि इन लोगों का सीटेट का पेपर इस बार हो जाना था, पर सीटेट का पेपर जो है इनका छूट गया और इनका जो अध्यापक बनने का एक क्रम था उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंची है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या ये बच्चे, क्या ये मौसम, क्या ये रेलवे, या ये सरकारी विभाग? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या इन बच्चों की गलती है कि ये टाइम से अपने घर से निकल करके रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, या ये ट्रेन की गलती है जो या ये ठंड की गलती है या कोहरे की गलती है जिसके कारण से ट्रेन लेट हुई है? अब गलती जिसकी भी है ये लेकिन इन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं रेलवे विभाग से इस बारे में जो है एक गुजारिश करना चाहूँगा, और सरकार से भी इस बात को लेकर के, सीबीएसई से भी मैं इसके लिए एक निवेदन करना चाहूँगा कि इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिन जिन बच्चों का पेपर छूटा है ये पेपर दोबारा होना चाहिए। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों का पेपर छूटा है वो इस वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा किन का पेपर छूटा है, अपना एक डिटेल दीजिएगा, और हम लोग इस पर जो है एक पूरा कैंपेन भी चलाएंगे आप लोगों के पेपर दोबारा से हो। और एक बार और लोग सीबीएसई को मैं फिर से निवेदन करूंगा, इन बच्चों का पेपर जो है वो दोबारा होना चाहिए। फिर मिलता हूं मैं ऐसी न्यूज में लेकर के ना हूं। और आप में से क्या आपका नंबर अगला हो सकता है? क्या आप लोग जो है दोबारा जो पेपर देने जाने वाले हैं, कि आपकी ट्रेन लेट होकर के आपका ही पेपर छूट सकता है? तो आगे जिन बच्चों का पेपर होना है, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते इनका पेपर दोबारा से हो, और जिन बच्चों का पेपर अभी आगे होना है वो लोग भी टाइम से जो है अपने जो पेपर का जो एग्जाम सेंटर है वहां टाइम से पहुंचे, वहां एक दिन पहले पहुंच जाएं तो कम से कम आप लोगों का पेपर ना छूटे। ये भी बात ध्यान में रखें। ठीक है, नमस्ते।